सूर्य उदय से ठीक पूर्व रात्रि तनिक अधिक गहरी और गाढ़ी हो जाती है। इसी प्रकार एक नए प्रारंभ से पूर्व मन पर, सोच पर, विचारों पर अंधकार छा जाता है। मानव मन जो ठहरा, दुविधा आ ही जाती है। क्या आगे जो होगा वो शुभ होगा? क्या जीवन में जो हम पीछे छोड़ आए हैं वो कहीं भूल तो नहीं? ऐसे में क्या करना चाहिए? केवल एक उपाय, आगे बढ़ें। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें अपने पांव से उस धरा को ढकेलना पड़ता है जिस पर हम खड़े हैं। जहां मार्ग ना हो वहां लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। बस एक नया मार्ग बनाने का परिश्रम करना चाहिए। चूंकि नया मार्ग बना तो लक्ष्य मिलेगा ही, और यदि लक्ष्य नव निर्माण का हुआ तो मार्ग भी बनेगा। ये संसार दुख का मूल है और ईश्वर भक्ति उस दोष से दूर जाने का मार्ग है। किंतु सोचिए, यदि ये संसार दुख का सागर होता तो क्या नियति आपको यहां पर जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहां पर अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार पर। यहां के लोगों सोचते हैं कि काश मैं यहां पे आया ही ना हो। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलहाते खेत में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहां कैसे आए। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो ये है कि जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़कर गए। तो ये सोचकर जिए कि जो किसी के लिए नरक है उसे किसी का स्वर्ग बना के निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे। हमारे जीवन में समय का बड़ा महत्व है ना? भोर होने पर जब पक्षी चहचहाते, तब से लेकर संध्या होने तक और फिर से भोर होने तक हम सब क्या करते हैं? समय का अनुसरण ही तो करते हैं। कोई ये अनुसरण सूर्य घड़ी को देखकर करता है, कोई चंद्र घड़ी को देखकर करता है, तो कोई सूर्योदय के स्थान से लेकर सूर्यास्त के स्थान को देखकर करता है। परंतु इस चक्र को देखकर क्या हम उससे कुछ समझ पाते हैं? नहीं। जो ये देख सकता है वो जानता है कि समय किसी भी पल नहीं रुकता, वो एक क्षण के लिए नहीं ठहरता, वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसी कारण किसी भी घटना का प्रभाव समय पर नहीं पड़ता। जिस दिन आप रुकना छोड़ देंगे और निरंतर आगे बढ़ना सीख जाएंगे तो आपका जीवन, सफलता और भाग्य आपकी मुट्ठी में होगा। इस बांसुरी को देख रहे हैं आप? इसकी मधुर धुन सुनकर हर कोई मुग्ध हो जाता है, परंतु इसकी उस पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता जो इसने बांस से बांसुरी बनने में पाई है। पीड़ा सहकर ही इसमें से सुर निकलते हैं जो मन को शांति देते हैं। इसी प्रकार पत्थर से प्रतिमा को देव रूप बनने में छेनी और हथौड़ी की मार सहनी पड़ती है,
तभी उसकी पूजा होती है। बात यह है कि निर्माण के लिए स्वयं के टूटने का विज्ञान बहुत ही आवश्यक है। जब टूटकर चूर हो जाओगे तभी नया अस्तित्व पाओगे। अर्थात शक्ति पाने से पूर्व पीड़ा का भोग करना आवश्यक है। यदि पीड़ा से भागोगे तो शक्ति नहीं पाओगे। अभी आप पर निर्भर करता है कि आपको बांस बनकर रहना है या बांसुरी, पत्थर बनकर रहना है या प्रतिमा के रूप में सजना है। यह निर्णय आपका है। क्या संसार में कोई भी शब्द निरर्थक है? क्या कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो रोग का निवारण ना करे? नहीं। ठीक इसी प्रकार इस संसार में कुछ भी अयोग्य या निरर्थक नहीं होता। हर एक प्राणी, हर एक वस्तु, हर एक घटना का एक महत्व होता है, एक आवश्यकता होती है। परंतु बड़ा वो निरीक्षक होता है जो उन्हें पहचानता है। जैसे कि एक ज्ञानी शब्दों की शक्ति को पहचानता है, जैसे कि एक वैद्य किसी बूटी में छिपे उसके गुणों को पहचानता है, जैसे कि एक जौहरी कोयले में छिपे हीरो को पहचानता है। इन सब बातों का सत्व यह है कि यदि आपको श्रेष्ठ होना है तो कमियां देखना छोड़िए और गुण और विशेषताएं देखिए। आपका जीवन सफल और सरल हो जाएगा। सूरज की किरणों से धरती जलती है, किंतु फिर भी वो अपना उपजाऊपन नहीं खोती। क्यों? काली ठंडी रातों में ठिठुरते हुए भी केवल एक दीपक को देख के व्यक्ति जीवित रहता है। क्यों? हर ओर बुराई देखकर भी मनुष्य जाति अब तक अस्तित्व में क्यों? इस क्यों का उत्तर है विश्वास। धरती को विश्वास है कि प्रचंड गर्मी के पश्चात वर्षा आए, इसलिए वो अपना उपजाऊपन नहीं खोती। सूर्य के फिर से उदय होने का विश्वास ही है जो हमें काली ठंडी रातों में जीवित रखता है। विश्वास कि जब पाप सीमा से आगे जाएगा मैं आऊंगा किसी न किसी रूप में। यह विश्वास ही है जो मानवता के अस्तित्व को बनाए रखता है। बोलने के लिए एक पल लगता है, सोचने के लिए कुछ घड़ियां, समझने बैठो तो महीनों बीत जाते हैं और सिद्ध करने जाओ तो जीवन कम पड़ जाता है। स्वयं पर विश्वास रखिए, स्वयं के कर्मों पर विश्वास रखिए, प्रेम पर विश्वास रखिए। जीवन में सुख अवश्य आए और मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे।